Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 11 liberty. Our next topic is positive liberties, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, उसके बेसिस क्या होते थे, उसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया. काफ़ी जो साइंटिस्ट हुए हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या उसका क्रिटिसिज्म किया था. तो अब आता है पॉजिटिव लिबर्टी. पॉजिटिव लिबर्टी में कहा गया कि इट मीन्स अब्सेंस ऑफ अनप्रॉपर रेजिस्टेंस. ये इरेशनल भी आप बोल सकते हो. तो इसका मतलब है कि अनुचित प्रतिबंधों का अभाव क्या होता है, सकारात्मक होता है. यानी प्रतिबंध लगेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, लेकिन आपके ऊपर अनेक तरह के प्रतिबंध होंगे. क्योंकि आपको अगर अपनी स्वतंत्रता को, अपनी लिबर्टी को सेफ रखना है, तो आपको दूसरी लिबर्टी के लिए क्या है, लॉ का यूज़ करना ज़रूरी है. यानी आपके ऊपर जो कानून बनाए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है. तो इसलिए क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी यही है कि जो आपके ऊपर अनप्रॉपर रेजिस्टेंस है उसकी अब्सेंस हो, और जो प्रॉपर रेजिस्टेंस है वो आपके ऊपर लगने चाहिए. इसके फेवर में थे हिगल है, कांट है, बार्कर है, जेएस मिल है, वो इसके क्या है फेवर में थे. रूसो को भी इसके फेवर में माना जा सकता है, क्योंकि रूसो दोनों के फेवर में थे, नेगेटिव और बाद में वो पॉजिटिव के फेवर में हुए थे. तो किस बेस के ऊपर पॉजिटिव लिबर्टी के जो व्यूज़ रखे गए, उन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि इस बेस के ऊपर पॉजिटिव लिबर्टी मिली थी. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि राइट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ लिबर्टी. उन्होंने कहा था कि अधिकार यानी राइट्स जो मिलते हैं वो क्या है, लिबर्टी के लिए ज़रूरी है. तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंसी पोस्टुलेट लिबर्टी. लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स एंड राइट डिमांड्स लिबर्टी. यानी कि कहने का मतलब है कि लिबर्टी के अंदर ही क्या है, राइट्स होते हैं, और राइट्स के अंदर ही क्या है, लिबर्टी है. अगर हमें लिबर्टी चाहिए तो हमें राइट्स मिलेंगे. अगर वो राइट हम अपने राइट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पहले दूसरे के राइट को भी क्या करना चाहिए, सेव करने हैं. तो इसके लिए हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी लगेंगी, यानी कंडीशंस भी लगेंगी. तो इसलिए कह सकते हैं कि लिबर्टी के लिए क्या है, एक जो कंडीशन है वो राइट है. ड्यूटीज़ की भी कंडीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं. कहने का मतलब है कि राइट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ लिबर्टी. स्वतंत्रता की जो शर्त है, वो कंडीशन है, वो क्या है, राइट है. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज ऑफ नेचुरल इनकैपेबिलिटी एंड द इनइक्वालिटी. यानी कि जो नेगेटिव वालों ने माना था कि प्राकृतिक असमान, सभी के सभी क्या है, नेचुरल इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है. नेचुरल रूप से भी क्या है, अनकैपेबल भी है, अनइक्वलिटी भी है. यानी प्रकृति ने भी, नेचर ने भी सभी को क्या समान नहीं बनाया. कोई फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग भी है, कोई क्या है, वीक भी है. कोई मेंटली रूप से भी स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है. किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है, किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है. इसके अलावा सोशल के अकॉर्डिंग भी क्या है, अलग अलग बांटा गया. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके समर्थक है. जैसे कि वुमेन है, वो फिजिकली रूप से क्या है, जेंट्स के बराबर नहीं हो सकती. बच्चे हैं वो बराबर नहीं हो सकते. विकलांग है, यानी जिस तरह को किसी की तरह की डिजीज़ है, या ओल्ड पर्सन है, वो उसके इक्वल नहीं हो सकते. तो इसलिए उनको क्या है, कुछ छूट वगैरह मिलना क्या है, ज़रूरी है. तो इसलिए जो सही है उनके ऊपर कंडीशंस लगाना ज़रूरी है. तो इसलिए प्रॉपर रेजिस्टेंस होना क्या है, ज़रूरी है. वही क्या होती है, पॉजिटिव आपकी लिबर्टी होती है. द बेसिस एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी इज़ द रिमूवल ऑफ कॉन्स्टेंट्स. इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसका जो क्या है, मेन पर्पज़ है या मेन उद्देश्य है, वो क्या है, बाधाओं को दूर करना है. यानी हमें लिबर्टी क्यों चाहिए, कि हमारे सामने किसी तरह की क्या ना है, बाधा ना है, किसी तरह की रिमूवल करना, किसी तरह की कॉन्स्टेंट्स को, यानी किसी तरह की बाधा को दूर करना, किसी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, यही लिबर्टी चाहिए. तो लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो क्या करती है, उसका मेन पर्पज ही क्या है, बाधा, मतलब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है. यानी इन कॉन्स्टेंट्स को, इन बाधाओं को क्या करना है, रिमूवल दूर करना है. मान लो कि क्या है, एजुकेशन का एग्जांपल दे देता हूँ. आज के टाइम में एजुकेशन क्या है, काफ़ी महंगी है, या कॉस्टल हो चुकी है. तो कुछ पीपल्स क्या होते हैं, गरीब भी होते हैं, पुअर भी होते हैं. तो इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, उनको कुछ तरह की छूट दी जा सकती है. उसके लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं, लॉ बनाए जा सकते हैं. जैसे कि आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, एससी के लिए कम लगते हैं, एसटी के लिए उससे भी कम लगते हैं, हो सकता है फ्री है, वुमेंस के लिए भी कम लगते हैं. तो वो इसीलिए लगते हैं कि ताकि उनको क्या है, जो उनकी कंडीशंस हैं, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके सामने जो कॉन्स्टेंट आ रहा है, उसको रिमूवल किया जा सके. तो ये सिर्फ किस में पॉसिबल है, पॉजिटिव लिबर्टी में पॉसिबल है. लॉ एंड लिबर्टी आर द कॉम्प्लीमेंट्री
टू ईच अदर। उन्होंने कहा कि कानून और स्वतंत्रता तो एक दूसरे के पूरक है। अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो जो लिबर्टी क्या है, कुछ ही लोग जो पावरफुल हैं, जिनके पास किसी तरह की पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल पावर हो, चाहे वो फिजिकली पावर हो, जिसके पास वो पावर होगी वही सिर्फ लिबर्टी का मजा लेगा। लेकिन लॉ होंगे तो सभी को क्या है, लिबर्टी मिलेगी। यानी दूसरे की लिबर्टी बचाने के लिए, यानी कि जो वीक हैं उनकी लिबर्टी को बचाने के लिए लॉ का होना जरूरी है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लॉ और लिबर्टी। स्टेट इज नॉट एंड द एनमी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। अब क्या है, जो नेगेटिव जो मानने वाले थे उन्होंने कहा था कि जो लिबर्टी है वो एक व्यक्ति का पर्सनल मैटर है, इंडिविजुअल मैटर है, तो इसलिए क्या है, उसके ऊपर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी मानने वालों की स्टेट यानी राज्य कभी भी क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी का क्या है, शत्रु नहीं हो सकता। क्योंकि स्टेट के अंदर रहकर ही हमें क्या है, लिबर्टी मिल सकती है। अगर हम एक स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में चले जाएंगे तो हमारे ऊपर अनेक तरह की कंडीशंस लग जाएंगी। हम में तब तक ही क्या है, लिबर्टी है जब तक हम अपने स्टेट के अंदर हैं। तो लोस्की वगैरह ने भी कहा था कि जो इसके समर्थक हैं पॉजिटिव लिबर्टी के, उन्होंने कहा था कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या होना ज़रूरी है, स्टेट का होना ज़रूरी है और स्टेट की कंडीशंस का होना ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है, ये कुछ बेसिस बताए गए आपको जो पॉजिटिव लिबर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिस आप दोनों ही कह सकते हो जो ज़रूरी है। लेकिन इसकी भी क्रिटिसिज्म हुई है, इसकी भी आलोचना हुई है। किस ने क्रिटिसाइज़ किया है? सबसे पहले मार्क्सिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा, मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी जो हैं, जो कार्ल मार्क्स से विचार हैं, उन्होंने जो सोशलिज्म को मानते हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा था कि जो कंडीशंस लगाई जाती हैं, यानी किसके द्वारा लगाई जाती है, स्टेट के द्वारा लगाई जाती है। लेकिन वो स्टेट को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जो सिर्फ किसके फेवर में काम करता है, रिच पीपल के फेवर में काम करता है, जो पुअर्स के लिए क्या कंडीशंस लागू करता है, लेकिन रिच के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। वो सिर्फ लोअर कास्ट का क्या है, शोषण करता है, किसके लिए के कहने पर, रिच पीपल्स के कहने पर। तो इसलिए मार्क्सिस्ट क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी को नहीं मानते हैं। दूसरा, द प्राइवेट प्रॉपर्टी डज नॉट कन्फर्म टू लिबर्टी। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे कि व्यक्तिगत संपत्ति, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो क्या लिबर्टी के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सोशलिस्ट हैं उनका मानना है, या सोशलिस्ट व्यूज़ भी लिख सकते हो, उनका मानना है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो क्या है, लिबर्टी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति तो जितना चाहे कमाएगा, और जो अगर वो कमाएगा तो दूसरे का कमाएगा, यानी दूसरे का शोषण करके कमाएगा। तो इसलिए क्या है, उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो इसके अनुकूल है ही नहीं। लिबर्टी के अंदर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, सब कुछ सबका ही होना चाहिए, एक व्यक्ति जो चाहे यूज कर सकता हो, यानी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। ये सोशलिज्म का मानना है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ नॉट गारंटी टू लिबर्टी। इसके अलावा वर्ल्ड के आज 90% कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया गया है, तो वो भी क्या है, वहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ है वहाँ भी क्या है, लिबर्टी की गारंटी नहीं है कि लिबर्टी बनेगी या नहीं बनेगी। हो सकता है कि जिस भी क्या है गवर्नमेंट की मेजोरिटी हो, वो किसी तरह की भी कंडीशंस क्या पीपल्स के ऊपर लगा सकती है, किसी तरह के लॉ बना के लगा सकते हैं, किसी की तरह की डिक्टेटरशिप वहाँ पर लागू हो सकती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी, अगर उनको मेजोरिटी मिल जाए। तो इसलिए इनका क्रिटिसिज्म भी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी का है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव लिबर्टी है उसकी इम्पोर्टेंस कम है। हम नेगेटिव लिबर्टी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आज की सिचुएशन में अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पॉजिटिव लिबर्टी ही क्या है, हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन के आधार पर क्या है, सुधार किए जा सकते हैं, रिफॉर्म किए जा सकते हैं। तो पॉजिटिव लिबर्टी ही क्या है, आज के स्टेट के अंदर, आज के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर क्या है, पॉसिबल हो सकती है। ओके, थैंक यू।